मुरादाबाद के मोहल्ला दौलत बाग मठ वाली गली स्थित सोनू भाई का इमाम बारगाह में इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक चांद की तारीख 1 सफर 16 जुलाई को मजलिस एजाब यादगार शहीदाने करबला व असराने करबला प्रोग्राम मुनाकिद हुआ, जिसमें पेश ख्वानी सैयद सलीम जैदी मिन जानिब रफीक हुसैन रहे। खिताब फरमाया हुज़्ज़तुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना अतहर अब्बास जैदी मुजफ्फराबादी ने जोश व साम मरसिया सैयद आदिल अगवानपुरी रहे। इस मौके पर खिताब सुनकर शिया हजरात की आंखों में आंसू झलक आए और ज़बा पर या हुसैन की सदाएं बुलंद रहीं। इस अवसर पर बड़ी तादाद में शिया समुदाय लोग मौजूद रहे और आखिर में लंगर हुआ। लेकिन अगर घर में रो रहे तो हमारे लिए शुजाअत का सबब, हम वो ही इस बात पर रहे, कहते या अल्लाह इतना काश के हम आपके साथ मैदान में होते। आपने गौर ही नहीं किया, हम वो इस बात पर रहे हैं कि हम मैदान में नहीं है। मुस्लिम तो वो है जो मैदान में बैठते हैं। तो पुराने करीम का इंतखाब है और 4 रात का जिक्र है और उसमें एक मखसूस लफ्ज़ है इस्तफा, यानी मुस्तफा, अल्लाह का चुना हुआ। मैं बहुत तेजी से गुजरूंगा चूंकि मुझसे कहा गया है दौरान गुफ्तगू अंबिया के सिलसिले से बयान करने के लिए, और करना भी इसलिए जरूरी समझता हूँ कि दावा शियत जो है वो सिर्फ दावा नहीं है, वो हकीकत है जिसमें वो बुनियादी अकीदत बनाए हुए हैं। कुरान करीम में न जाने कितनी शख्सियत ऐसी है जिन्हें अल्लाह ने मुस्तफा कहा, और ऐसा ही नहीं कि बस मर्दों को कहा। अरे ये फर्क भी खत्म हो रहा है। शायद कैफियत महसूस कर सकता, ये करीमी है मेरे हुसैन, जो तुम्हें एहसास था कि तुम्हारे जिस्म से बदबू आती है, अब करबला तुम्हारी खुशबू से मुआफ्ता होगा। और कुछ खानदान की ऐसी बातें होती है जो पहले वतन नहीं बताते, आबा और अजदाद से नस्ल दर नस्ल सीलेगा होती है ना, हर खानदान की कुछ ऐसे ही करबला की मुसीबत है जो किताबों में भी नहीं मिलती। वो खानदान की नस्ल के मातहत जैसे खानदान में विरासतन कबीला बनी असद को मिली है, इसलिए कि कबीला बनी असद में ये वो कबीला जिसने जमीन करबला पे लाशों को उड़िया दिया और अपने बच्चों से बताते थे कि हमने करबला को कैसे देखा, लाशों को किस कैफियत में देखा, पामान लाशें देखी। आज जब माह मोहब्बत का चांद हुजूर में नमूदार होता है तो कबीला बनी असद के लोग आज चांद रात हरम इमाम हुसैन की तरफ आते हैं और अपनी मुट्ठियों में खाक लेकर आते हैं और रो रो के कहते हैं ऐनल हुसैन, मौला आपने हमारे दिल से नसीहत की थी, हमारे लाशों में खाक डाला। ये दस्तूर आज भी कबीला बनी असद का एक दस्तूर और भी है। जो लोग करबला गए हैं परवरदिगार उन्हें दोबारा और बार बार ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए, और जो न जा सके खुदाया खून इमाम हुसैन का वास्ता उन्हें जन्नत करबला मौला की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। जाएंगे हरम गाज़ियुल फज़ील अब्बास में जाएंगे, जरी के सामने वाला जो शहर है ना, जरिए मुबारक है बिल्कुल सामने वाला शहर जो है, उसमें आज भी एक मुहर्रम को कबीला बनी असद एक खेमा लगाता है। जानते वो खेमा कौन सा है? वो खेमा कौन सा है? अब मैं एक जुमला पढ़ना चाहता हूँ। जब लुटा हुआ काफिला करबला से गुजर गया और बनी असद की 2 खातून नहर अलकमा पे पानी लेने आई, और जब नहर अलकमा के किनारे पहुंची तो एक पामाल लाशा देखा। एक दरिया के किनारे एक लाशा जो घोड़ों की टापों से पामाल हो चुका। जानते दुश्मनों ने लाशों पे जिसका तो जुल्म किया, उनमें सबसे ज्यादा जुल्म लाशा हुसैन पर और लाशा गाज़ियुल फज़ील अब्बास पर किया गया, इसलिए कि हुसैन को इस पर बड़ा नाज था।
घोड़ों की टापों से लाशों को पामार किया गया। मैं अब गई तो हुसैन की वसीयत याद आई, वापस आई। बनी असद के मर्दों से कहा, मैं उस खेमे की निस्बत बता रहा हूँ। बनी असद के मर्दों को हुसैन की वसीयत याद आई। अब मक्तल की तरफ आए। अब तो मक्तल में पहुंचे तो क्या देखा, खयाम जले हुए, रात पड़ी हुई और फर्जंदे रसूल का लाशा धूप में करबला की जलती है। लिहाजा कबीले बनी असद ने एक खेमा लगाया ताकि हुसैन के लाशे पर साया कर सके। आज भी वो खेमा गाजी अबुल फजल अब्बास के हरम में लगाया जाता। तरफ तरफ के कहते हैं मौला, जब ज़मीन-ए करबला पे आपके लाशे बेगौरों पे दफन पड़े थे, हमारे जनाब के लाशों पे साया। मौला हमारे लाशों पे डाला। आपने एहसास किया, मैं तो जुमला कह रहा था। अक्सर ऐसा होता है कारोबार जिंदगी की खातिर इंसान में प्रदेश में जाकर आबाद हो जाता है, देहात से निकलता है, शहरों की तरफ चला आता है। एक जुमला है नफ्सियाती जुमला, समझ गए तो बहुत रोएंगे। अगर मैं एहसास हो जाए कि मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ, मरने वाला हूँ, और मैं वसीयत करूँ या आप वसीयत करें, तो आप अपनी औलाद से जगह की वसीयत करेंगे, मुझे मेरे वतन में दफन करना, यही वसीयत होगी। या कहेंगे हमें हमारे माँ बाप के पहलू में दफन कर देना, क्या कहेंगे भाई के पहलू में दफन कर देना, जगह की वसीयत होती है। ये तो कोई बात नहीं कहता कि मुझे दफन कर दे। हर बाप जानता है मेरी औलाद मुझे दफन करेगी। हुसैन जगह की वसीयत नहीं कर रहे हैं, ये हुसैन की गुर्बत है। कह रहे हैं कि मुझे दफन कर देना। और यही तो एहसास था जो सैयद सज्जाद को मारा जाता था। ए अबू बकर, सज्जाद पर कयामत तक टूटी जब लईन अपने लाशें दफना रहे थे। मेरे बाबा का लाशा ज़मीन-ए करबला पर बेगौरों पे कफन, हमें लाशों के दरमियान से उतारा गया। अबू बकर जिसका 24 साला बेटा मौजूद, उसके बाप का लाशा ज़मीन-ए करबला चलती रही करबला से शाम रहना, बेरिदा चलती रही। तंज़ सुन कर बेरिदाई का ज़ुबाने गैर से, तंज़ सुन कर बेरिदाई का ज़बाने है, तंज़ सुन कर बेरिदाई का ज़ुबाने गई। ज़ैनब के जिगर पर चलती रही करबला से शाम, करबला से शाम ज़ैना बेरिदा चल। मैं ज़ैना के नर गए आदाम ज़ैना के चादर कतही लहरा कर सरे गाजी के पास, चादर कतही जिधर मौलाना अकबर रज़ा ज़ैदी साहब आप मुरादाबाद तशरीफ लाए, पहले तो हम उनका स्वागत करते हैं। साथ साथ ये जानना चाहते हैं आज़ादारी का क्या मकसद है और आज का क्या मौजूद रहा आपकी, जो आपने तकरीर फरमाई या खिताब फरमाया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलन जो आपने जिस हवाले से गुफ्तगू की और पूछा कि आज़ादारी का क्या मकसद है, सारी दुनिया में और सारी दुनिया जानती भी है और अब तो पहचानती भी है, अज़ा का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि जालिम को बेनकाब करना और मजलूम की हिमायत करना। और उसमें दूसरा मकसद ये होता है कि वो मजालिम
जो खानवादे रसूल पर बिलखसूस नवासे रसूल पर सरकार अब्दुल्लाह हुसैन पर ढाए गए, उस गम को महसूस करना, इसलिए कि जब तक गम महसूस ना हो मजलूम की हिमायत नहीं हो सकती। किसी भी मजलूम की हिमायत के लिए पहले गम को महसूस करना जरूरी होता है। तो सारी दुनिया में आज़ादारी का मकसद यही है कि खानवादे रसूल पर ढाए गए जुल्मों को, उनकी मुसीबतों को महसूस करना, ताकि सारी दुनिया के मजलूमों के साथ ये कौम अपने कदो कामत के साथ खड़ी हो सके। दूसरा, आज की मजलिस का उन्वान भी यही रहा कि वो नुमाइंदे जो परवरदिगार आलम की जानिब से आते हैं, वो दुनिया में कुछ लेने के लिए नहीं आते बल्कि दुनिया को देने के लिए आते हैं। बस इतनी सी बात समझनी है इस सारी दुनिया को कि हमें उनसे क्या लेना है और उन्हें हमें क्या देना है। अगर इतनी सी बात समझ गए तो आज सारे माशरे में इंसानियत की एक नई शुरुआत होगी और सारी कायनात में इंसानियत का बोलबाला होगा। फकत सर, फिलिस्तीन को लेकर ईरान ने कदम उठाया और उनको सराहा जा रहा है और आज जीत भी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? और अब इख्तिलाफ कुछ कम हुए हैं लोगों में, क्या कहना चाहेंगे? अब इसमें कहने की जरूरत ही नहीं है, सारी कायनात पे आया है कि जैसा कि मैंने अभी कहा, मजलूमों की हिमायत में कयाम करना ही जो है वो आज़ादारी इमाम हुसैन को फरोग देना है। तो लिहाजा सारी दुनिया, हर वो आदमी जो मजलूम का हामी है वो आज ईरान के साथ खड़ा हुआ है, और कोई हो या ना हो, कम अज कम परवरदिगार आलम हमेशा मजलूमों के साथ होता है और मजलूमों के हिमायत में कदम उठाने वालों का मददगार भी परवरदिगार आलम होता है। जैसा कि उसने कुरान मजीद में फरमाया, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। फकत